नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल में PGDCA कोर्स जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसकी क्लासेस की रेगुलर वीडियोस अपलोड करते आ रहे हैं जो कि प्रतिदिन 12 बजे दिन में प्रतिदिन 12 बजे रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं। तो यहाँ पर यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड करने के साथ साथ PGDCA का डिप्लोमा भी चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार का डिप्लोमा आपको हमारे इंस्टीट्यूट से प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का थंबनेल आप देख लीजिए। स्टोर टैब में इस कोर्स में जाना है जिसका थंबनेल यहां पर दिया गया है, जिसमें PGDCA कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। मतलब आपका यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तभी आप PGDCA कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे, जहां पर आपको स्टडी ऑनलाइन कराई जाएगी, आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा और आपको इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा जिसमें आपको मार्कशीट भी कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। तो यदि आप घर बैठे PGDCA का कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद PGDCA कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट जो इसका मार्कशीट है और डिप्लोमा है, सबसे पहले तो ईमेल किया जाएगा। उसके बाद इसकी हार्ड कॉपी आपके घर के एड्रेस में स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, चलिए जैसे ही आप ऐप में इस कोर्स में आएंगे, मोबाइल से ही आपको ये ऑपरेट करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद तो आप ऐप में कंटेंट ऑप्शन में आएंगे। कंटेंट ऑप्शन में देखेंगे कि आपको PGDCA से रिलेटेड कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसके अलावा कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग के वीडियो है जिसमें बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में, पेंट ब्रश, नोटपैड, वर्डपैड के बारे में सिखाया गया है। फिर MS वर्ड के पूरे 34 वीडियो हैं। एक एक टैब के एक एक ऑप्शन को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया गया है। फिर MS एक्सेल के पूरे वीडियो मिलेंगे आपको जो कि टोटल प्रैक्टिकल वीडियो हैं। फिर आपको टोटल पावर पॉइंट के प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे। इसके बाद अब आप यहां पर जब आप बेसिक ट्रेनिंग ले लेते हैं, क्योंकि जो भी PGDCA कर रहा होता है उसको अगर बिल्कुल उसने स्टार्टिंग से शुरुआत की हुई है और उसने कंप्यूटर का भी कहीं भी कोई भी कोर्स किया हुआ नहीं है तो उसको बिल्कुल बेसिक से सीखना है। पेंट ब्रश, नोटपैड, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। उसके बाद इसके फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेज, MS एक्सेस, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, इसके किस प्रकार का कंटेंट है उसके लिए देख सकते हैं आप पूरे वीडियो, थ्योरी वाले यहां पर वीडियो मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड जो नोट्स की PDF है वो भी यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है जो आपका PC पैकेज और MS एक्सेस, इसी तरीके से इनके भी पूरे वीडियोस हैं और क्वेश्चन आंसर की PDF है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में भी आप देख सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में भी आपको इंटरनेट, IT ट्रेंड, कोरल ड्रा, टैली, DTP, ASP.NET, ये सारे सब्जेक्ट के यहां पर वीडियो भी मिलेंगे और उसकी PDF भी मिलेगी। तो यदि आप PGDCA कोर्स ज्वाइन करके घर बैठे अपना डिप्लोमा मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और इस PGDCA कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जैसे हमारी रेगुलर क्लासेस चलती आ रही थी, आज हम PGDCA के अंतर्गत नेक्स्ट क्लास में आते हैं और समझते हैं कि आगे की क्लास में और क्या चीजें हमको सीखनी चाहिए। तो इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा और उसके बाद ऐप डाउनलोड करके सारी चीजें चेक कीजिएगा। कल की क्लास में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक समझा था। आज हम समझेंगे फॉर्मेट एज टेबल से और आगे के ऑप्शन। फॉर्मेट एज टेबल बहुत ही इजी है। यदि आपको MS एक्सेल के अंतर्गत कोई भी टेबल बनानी है तो टेबल बनाने के लिए आप क्या करते हो? टेबल बनाने के लिए आप सिंपल इस तरीके से, जिस प्रकार की टेबल आपको बनानी है आप इस तरीके से क्या करते हो, जो है हेडिंग वगैरह टाइप करते हो और जो भी डेटा देना है वो डेटा देते हो। डेटा देने के बाद यदि इसमें कलर फिल करना है तो आप जो है कलर फिल करते हो। हेडर में अलग कलर देना है तो हेडर में अलग कलर देते हो। हेडर की सेल में अलग कलर करना है तो इस तरीके से अलग कलर करते हो। बॉर्डर करना है तो आपको सेलेक्ट करके इस पर इस तरीके से अलग तरीके से बॉर्डर देनी होगी। लेकिन ये सब काम करने में काफ़ी समय लगता है तो एक्सेल ने हमको एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसके द्वारा कि सिंपल क्लिक करके हम किसी भी प्रकार की टेबल को एक्सेल में किसी भी प्रकार के भाग को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे हमारी एक टेबल हम बना रहे हैं सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम,
ठीक है, ये देखो हमने इस तरीके से फॉर्मेटिंग की थी इसके बाजू में, इसीलिए इस फॉर्मेटिंग को ये क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। हम दूसरी शीट में जाते हैं और यहाँ पर लेते हैं हम स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम हमने ले लिया मान लीजिए, और उसके बाद हमने ले लिया फादर नेम, ठीक है ना। उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर कोर्स, उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर इसी तरीके से, मान लीजिए इस तरीके का एक डेमो हम आपको दिखा रहे हैं कि टेबल आपको बनाना है। अब देखिए इसे फॉर्मेट करने के लिए हमें उतने सारे स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट एज टेबल में गए, हमने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो हमारी टेबल क्या होगी, जो भी डिज़ाइन आपने ली हुई है उस प्रकार से फॉर्मेट हो जाएगी। टेबल की स्टाइल अगर हम बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं, बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखिए अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि इस प्रकार से इसमें जो है आपके ऊपर फ़िल्टर भी लग जाता है। अगर फ़िल्टर के डेटा को भी आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर जो है पहले सिंपल आपने टेबल इस तरीके से सेलेक्ट कर ली और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल में चले गए और आपने कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर दी और यहाँ पर ओके कर दिया, तो देखिए टेबल बन चुकी है यहाँ पर। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर कॉलम लिखना है आपको, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर जाकर के आपने लिख दिया स्टूडेंट नेम, फिर यहाँ पर आए आपने और यहाँ पर जाकर के लिख दिया आपने, यहाँ पर जाकर के लिख दिया सेकेंड वाले में कोई दूसरी फील्ड देनी है, देखिए यहाँ लिख देंगे तो सही रहेगा। आपने नेम लिख दिया, फिर कॉलम 3 में आए, कॉलम 3 में आने के बाद आपने कोर्स लिख दिया, फिर यहाँ पर आकर के आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के आपने एड्रेस लिख दिया, ठीक है। और मान लीजिए वो यहाँ पर आपने सीरियल नंबर इस तरीके से एंटर भी कर दिया, सीरियल नंबर एंटर करने के बाद आपने नाम भी एंटर कर दिया, ये हमने नाम एंटर कर दिया। तो ये बने हुई फॉर्मेट एज टेबल में हमको फ़ायदा ये हो जाता है कि हमको डेटा को जो है फ़िल्टर करने के लिए ये फ़िल्टर ऑप्शन भी यहाँ पर लगा देता है। फ़ायदा ये होता है, देखो सेलेक्ट ऑल करेंगे, ये वाला डेटा बस देखना है, ये वाला डेटा बस दिखाई देगा, ये फ़िल्टर लग जाता है। सेलेक्ट ऑल में क्लिक कर देंगे तो पूरा डेटा आ जाएगा। तो फॉर्मेट एज टेबल में आपका समय बच जाता है किसी भी प्रकार के एक्सेल में वर्क करते समय। यदि आप टेबल बनाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड ये फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही हम फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन के द्वारा किसी भी एक्सेल में वर्क जहाँ भी हम कर रहे हैं उस सेल को जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे हम टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के बाद उसको डिज़ाइन करने से संबंधित कुछ और ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। डिजाइन करने से संबंधित यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिनका यूज़ आगे चल के आप और धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पर होम टैब के अंतर्गत आपने सीखा फॉर्मेट एज टेबल का इस्तेमाल। अगला है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल की जरूरत ये पड़ती है, इसके लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो। समझने के लिए हमने मान लीजिए यहाँ पर लिख लिया स्टाइल 1, ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया स्टाइल 1 और इसी को हम कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आकर के हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब आप देख सकते हैं इसको हमने सेलेक्ट किया, सेल स्टाइल में गए, ये इतने प्रकार की सेल स्टाइल हैं। कोई भी सेल स्टाइल चाहिए आप इस सेल स्टाइल को सेलेक्ट करोगे वो सेल स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। हमने इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से भी कर लिया ताकि और स्पष्ट समझ में आ जाए। मान लीजिए इतनी सेल को हमको इसकी स्टाइल कुछ और देनी है, देखो जो भी स्टाइल हम देंगे उसका प्रीव्यू आपको दिखलाई देगा। तो अलग अलग सेल की यदि स्टाइल हमको बदलना है तो इस तरीके से MS एक्सेल में सुविधा है कि आप सेल की स्टाइल को जो है वो बदल सकते हो। सेल को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर गए और सेल स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया ये कलर, ये सेल की स्टाइल आ गई। फिर हम यहाँ पर गए, सेल स्टाइल में हमने सेलेक्ट किया, हमने कर दिया लिंक्ड सेल, इस तरीके की स्टाइल आ गई। तो जो भी स्टाइल चाहिए, ये बहुत आसान ऑप्शन है स्टाइल वाला, जिसके अंतर्गत 3 चीज़ें हमने सीखी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसकी पिछली क्लास में हमने सीख लिया था कि किस तरीके से स्टाइल का मतलब है कि जब आप एक्सेल में वर्क कर रहे होते हैं तो एक्सेल में वर्क करते समय क्या आप सेल का कलर देना चाहते हैं, उसकी कैसी डिज़ाइन देना चाहते हैं, वो कहलाता है सेल का कलर, वो कहलाता है सेल की स्टाइल। उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, उसका टेक्स्ट कलर कैसा होगा। तो सेल की स्टाइल को 3 तरीके से आप दे सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा और फॉर्मेट एज टेबल के द्वारा और सेल स्टाइल के द्वारा, जो कि बहुत ही आसान ऑप्शन है। इसके बाद दिया गया अगला ऑप्शन सेल। सेल स्टाइल के साथ कैसे वर्क करते हैं इसे हम समझते हैं। तो देखिए सेल स्टाइल, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सबसे पहले इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल में जैसे हम ऑप्शन पे जाते हैं तो शिफ्ट सेल राइट ऑप्शन आता है।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, हम वर्क कर रहे हैं इस सेल में, या हम इस सेल में वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट सेल में जाते हैं, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट सेल राइट और ओके कर देते हैं। तो आप देखोगे कि ये वाली जो सेल है वो राइट में शिफ्ट हो गई जिसमें स्टाइल 4 लिखा हुआ था, है ना। और देखो शिफ्ट होने के बाद जो यहाँ की सेल थी वो आगे शिफ्ट हो गई। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑप्शन ही सिलेक्ट किया था शिफ्ट सेल राइट। तो कई बार ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि हमको किसी सेल के डेटा को शिफ्ट करना है, जैसे ये 9 है, इसको हम शिफ्ट करते हैं। इसके लिए इंसर्ट सेल में जाते हैं, शिफ्ट सेल राइट में क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। देखो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये जगह खाली हो गई। तो इस प्रकार से यदि किसी सेल को शिफ्ट करना चाहते हो आप राइट में, तो उसके लिए शिफ्ट सेल राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से देखिए हमने स्टाइल 10 को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में गए, और इंसर्ट क्या करता है कि एक नई सेल को इंसर्ट करता है एक्चुअल में। और उसके बाद क्या होगा उस सेल के साथ जो जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यदि हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो सेल राइट में शिफ्ट हो जाएगी, इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो सेल डाउन में शिफ्ट हो जाएगी और एक नई सेल इंसर्ट हो जाएगी। तो एक्सेल में वर्क करते समय किसी टेबल में यदि आपको कहीं नई सेल इंसर्ट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है। आप राइट में शिफ्ट करवाना चाहते हो कि आप डाउन में शिफ्ट करवाना चाहते हो। उसी तरीके से देखो इंटायर रो, हम क्या करेंगे इंटायर रो। अब देखो कर्सर यहां पर है, जैसे ही हम ओके करेंगे तो कंप्लीट एक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो कई बार हमको वर्क करते समय किसी टेबल में कंप्लीट एक रो भी इंसर्ट करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं इंसर्ट रो ऑप्शन। अब हमने सेलेक्ट कर लिया इंसर्ट इंटायर कॉलम, देखो ये यहां सेलेक्टेड। अब देखना इसके लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ये देखो। तो कहीं भी यदि हमको इंसर्ट करना है, देखो यहाँ पर इमेज भी बनी हुई है कि आप रो इंसर्ट कर सकते हो, आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, उसके लिए इंसर्ट सेल ऑप्शन दिया गया है। इंसर्ट शीट रो ये वही ऑप्शन है जो इसके अंतर्गत दिया गया है। इंसर्ट शीट कॉलम ये वही ऑप्शन है जो कि उसके ऊपर दिया गया था। देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये कॉलम भी इंसर्ट हो गया। इंसर्ट शीट, जैसे हम यहाँ पर शीट 2 है, एक तरीका हो गया शीट को इंसर्ट करने का इस पर क्लिक करके, और दूसरा तरीका हो गया देखो इस तरीके से क्लिक करके, या इंसर्ट में जाकर के इंसर्ट शीट में क्लिक कर देंगे तो भी हमारी एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सब चीजें जरूर जानने की जरूरत क्या है। तो मेरा जो उद्देश्य है 60 डेज कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स देने का और कंप्लीट एक्सेल को पढ़ाने का, वो ये है कि हर किसी उस व्यक्ति से जिससे एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जो शुरुआत से सीख रहा है, जो हर एक ऑप्शन सीखना चाहता है, उसके लिए ये पूरा कोर्स बन रहा है। बाकी यदि आप केवल इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढने आएंगे, आप चाहते हैं कि आपको फार्मूला बस कराया जाए, आप चाहते हैं कि डेटा के किसी एक आध ऑप्शन को कराया जाए, तो वो भी उसका भी नंबर आएगा, नेक्स्ट क्लास में उसका भी नंबर आएगा। पूरा हम कंप्लीट करेंगे, एक एक ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे, और आगे चल के कोई ऑप्शन अगर छूटता है तो आप कमेंट में बतलाइए, उस ऑप्शन को भी हम कंप्लीट करेंगे। एमएस वर्ड जब हम पढ़ा रहे थे तो कुछ ऑप्शन उसमें छूटे हुए हैं, आगे चल के उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उसको भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो ये था आपका इंसर्ट ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन। ये जस्ट उसी तरीके से जैसे आप इंसर्ट कर रहे थे वैसे ही आप डिलीट कर सकते हो। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो इसको ब्लैक करते हैं। सेलेक्ट किया हमने और डिलीट सेल में गए, और ये देखो अब ये डिलीट होगा और बाकी की सेल लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। देखो यहाँ की सेल यहाँ आ गई और जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो गई, है ना। फिर से समझते हैं, इसको हम ब्लैक कर देते हैं और इसको कोई दूसरा कलर कर देते हैं ताकि स्पष्ट समझ में आए। देखो अब हमने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट में गए, डिलीट सेल में गए, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये देखो वो वाली डिलीट हो गई और येलो वाली यहाँ शिफ्ट हो गई। तो समझ के रखना है, ऐसा नहीं है कि एक्सेल में कहीं भी इनकी जरूरत नहीं पड़ती, इन बारीकियों की भी जरूरत कई जगह पड़ती है हमको, है ना। डिलीट सेल, इसके बाद आता है शिफ्ट सेल अप। शिफ्ट सेल अप तो ये क्या करेगा, इसको अब हम कलर कर देते हैं। ये क्या करेगा, इस सेल को डिलीट करके नीचे वाली सेल को अप में, ये देखिए नीचे ब्लैक वाली ऊपर आ गई, वो डिलीट हो गई। तो इस तरीके से हम जिस तरीके से इंसर्ट हुआ तो उसी तरीके से डिलीट होगा। अब मान लीजिए हमने ये देखो खाली रो है ना, इसको हमको जैसे इंसर्ट किए थे वैसे हम इसको डिलीट करेंगे। ओके कर दिया, डिलीट हो गया। ये देखो जहां कर्सर रख दिया जिस सेल में, ये कॉलम है ना, इसको डिलीट करना है तो हम जाकर के डिलीट सेल में क्लिक करेंगे और एंटायर कॉलम में क्लिक कर देंगे, कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिलीट सेल से संबंधित ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद है डिलीट सीट रो, जहां भी कर्सर रखा हुआ है क्लिक कीजिए, रो डिलीट हो जाएगी। कॉलम में क्लिक कीजिए, कॉलम डिलीट हो जाएगा।
शीट में क्लिक कीजिए। तो जैसे हमने शीट 3 को सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर जाकर के डिलीट शीट में क्लिक करेंगे, शीट हमारी डिलीट हो जाएगी। इस तरीके से जैसे हमने रो को इंसर्ट करने से संबंधित ऑप्शन को समझा, वैसे ही डिलीट भी किया जा सकता है। उसके बाद देखो फॉर्मेट से संबंधित, फॉर्मेट में क्या दिया गया है, सबसे पहले रो की हाइट है ना, ये रो की हाइट। रो की हाइट क्या होती है, ये रो है आपकी कंप्लीट, ये कंप्लीट रो है। रो की हाइट बढ़ाने का तरीका एक ये है, ये देखो बाय डिफॉल्ट जो भी था यहाँ पर 16.50 और हम इसको देखो इस तरीके से हाइट बढ़ा रहे हैं। रो की हमेशा हाइट बढ़ती है, इस तरीके से भी क्लिक करके हाइट बड़ी आसानी से बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद हम यहाँ क्लिक करके और देखो डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। हमने 30 कर दी, देखो रो की हाइट 30 हो गई। यदि हमने सबको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, रो की हाइट में गए, हम यहाँ 50 करते हैं ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए। ये देखो सभी की हाइट एक सी बढ़ गई। तो कई बार ये सेल को ना अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते समय यदि हमको सभी सेल की हाइट को एक सा करना है तो उसके लिए हमको रो हाइट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। ये कहलाता है रो की हाइट। ऑटो फिट रो हाइट, जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो ये बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट होती है उस हाइट में आ जाता है। किस पर क्लिक करने पर, ऑटो फिट रो हाइट ऑप्शन पर क्लिक करने पर। ये देखिए सिलेक्ट करेंगे और हम जानना चाहते हैं कितनी होती है, तो देखो 15 दी गई है। ऑटो फिट करने पर 15 इसकी हाइट आ जाती है। तो ये था रो की हाइट और ऑटो फिट हो गई रो की हाइट। कॉलम की विड्थ, कॉलम की विड्थ को बदलने का तरीका क्या हो गया, ये हो गया है ना। कॉलम की विड्थ को बदलने का तरीका क्या हो गया, ये कॉलम की विड्थ बदल गई। ये देखिए इस तरीके से बड़ी आसानी से। कॉलम की हाइट तो फुल है इसलिए कॉलम की हाइट नहीं बदलती है, कॉलम की हमेशा क्या बदलती है, कॉलम की हमेशा विड्थ बदलती है। वही विड्थ को यदि हम यहाँ से जाकर के और इस तरीके से देना चाहें तो हमने दे दिया यहाँ पर मान लीजिए 50 और ओके कर दिया, देखो कॉलम की विड्थ बदल गई। यदि हमने इसको सबको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए और कॉलम की विड्थ में गए और हमने यहाँ पर कर दिया 60 और हमने कर दिया ओके, देखो कॉलम की विड्थ बदल गई। ऑटो फिट कर देंगे तो ऑटो फिट में बाय डिफॉल्ट कॉलम की जितनी विड्थ है उतनी विड्थ आ जाएगी। डिफॉल्ट विड्थ ये दिखला भी रहा है, स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ 8.43 होता है। कई बार कोई भी हम एग्जाम दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे होते हैं, सीपीसीटी का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वहां पर ये बारीकियों में जरूर पूछा जाता है। एक रो की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है, तो 15 होती है। एक एक्सेल में कॉलम की डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ कितनी होती है, तो कॉलम की विड्थ जो होती है वो यहाँ पर बतला देगा 8.43 होती है। इसलिए हमको इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद दिया गया हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन, ठीक है, हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन। इससे क्या कर सकते हैं, हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन आपका यहाँ पर भी आता है। ये देखिए हाइड द करंट विंडो, अच्छा ये पूरी विंडो को हाइड करने के लिए यहाँ पर आता है और यहाँ पर रो और कॉलम को हाइड करने से संबंधित ऑप्शन आता है। हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, इसको देखो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से कलर दे देंगे ताकि समझ में आ जाए आपको। और ये सेलेक्ट कर लिया 27, 28 ये रो है हमारी, हाइड कर देंगे, हाइड रो कर देंगे। देखो ये 26, 27, 28 हाइड हो गई। एक तरीका इसको लाने का हो गया, डबल क्लिक कर दो, ये देखो 28 आ गया, 27 भी आ गया। सिंपल तरीका ये है। इसी तरीके से कॉलम को हाइड करना हो तो हाइड कॉलम कर दोगे, जैसे हमने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, इसको इस तरीके से हम दे देते हैं कलर, इस कॉलम को हम हाइड करते हैं। कहीं पर भी इस पर इस तरीके से किसी भी सेल में रखा हो, हाइड में जाइए, हाइड कॉलम में क्लिक कर दीजिए, हाइड हो गया। यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये आ जाएगा नंबरिंग देख करके। या यहीं पर आपको ऑप्शन भी दिखलाई देता है अनहाइड का, उस पर क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। हाइड शीट करेंगे तो ये देखो पूरी शीट हाइड हो गई। अब इसको वापस फिर से लाना है तो यहाँ जाकर के करेंगे अनहाइड शीट, तो ये बतला देगा कौन सी शीट चाहिए और ये फिर से वैसा ही आ जाएगा। तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि जो वर्क शीट है, वर्क शीट से संबंधित कैसे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, हाइड और अनहाइड ऑप्शन कहाँ पर होता है, हाइड और अनहाइड क्यों करते हैं। कई बार ऐसी जरूरत होती है कि डेटा हमको नहीं दिखाना है, हाइड करना है, तो हाइड किया जा सकता है ना। और रीनेम करना है, जैसे सीट 2 लिखा हुआ है, सीट पर हमने कोई विशेष जानकारी दी हुई है तो हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। देखो रीनेम कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया कुछ भी, हमने लिख दिया यहाँ पर फॉर्मेटिंग। तो हम इस सेल में क्या समझा रहे हैं, फॉर्मेटिंग के बारे में, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया फॉर्मेटिंग। इसके अलावा रीनेम करना सीख लिया हमने। रीनेम के बाद मूव और कॉपी, जैसे हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ कॉपी करेंगे, हम चाहते हैं कि ये जो वर्कशीट है इसका सेम डेटा एक और तैयार हो जाए, उसकी एक कॉपी तैयार हो जाए, इसी वर्कबुक में तैयार हो जाए और चला जाए मूव टू एंड सबसे लास्ट में।
ओके कर देंगे तो इसी की एक कॉपी तैयार हो गई। देखो इसमें भी वही डेटा है, इसमें भी वही डेटा है। तो इस तरीके से किसी वर्कशीट की सेम कॉपी हम तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। देखो टैब का कलर हो गया, इससे हमारा जो ये वर्कशीट है बिल्कुल अलग तरीके से दिखलाई देने लगेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टैब का कलर डिसाइड कर सकते हैं। जब आप इसमें रहोगे तब समझ में नहीं आएगा और इससे आपकी वर्कशीट बिल्कुल अलग से अट्रैक्टिव दिखने लगेगी। इस तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद प्रोटेक्ट सील शीट वगैरह आगे आएंगे ऑप्शन, तो उसको और हम समझ लेंगे। तो ये था आपका फॉर्मेट ऑप्शन। उसके बाद देखो वैसे तो इसमें जो फंक्शन है वो बहुत सारे फंक्शन है MS एक्सेल के अंतर्गत जो कि फार्मूला टैब में दिए गए हैं, जिनकी अलग अलग बहुत सारी कैटेगरी होती है। लेकिन जो सम करने से रिलेटेड है 4-5 फंक्शन जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको होम टैब में ही यहाँ पर रख दिया गया है ऑटो सम ऑप्शन बना करके। बाकी फार्मूला टैब के अंतर्गत पूरी फंक्शन की लाइब्रेरी है MS एक्सेल के अंतर्गत। यदि आप MS एक्सेल में बिल्कुल मास्टर होना चाहते हो इसमें वर्क करने में, और MS एक्सेल का जो मुख्य जो काम है वो कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन सीखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर जाकर के इसमें इतने सारे फंक्शन की कैटेगरी दी गई हैं। इन सारे फंक्शन की कैटेगरी को इसके अंदर अलग अलग फंक्शन दिए गए, जैसे स्टैटिकल है, इंजीनियरिंग है, क्यूब फंक्शन है। तो इसके एक छोटे छोटे एग्जाम्पल हमको करने होंगे और उसी एग्जाम्पल के द्वारा हमको इसको समझना होगा। तो ये फंक्शन कैसे काम करता है, जब हम फार्मूला टैब में आएंगे तो वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। वही फंक्शन जो है यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका क्या यूज होता है समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई अमाउंट लिखा हुआ है, इस अमाउंट को हमको टोटल करना है, इस अमाउंट को हमको कहीं पर टोटल करना है। टोटल करने के लिए एक तरीका तो सिंपल क्या होता है, जो इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे सिंपल कैलकुलेशन या फार्मूला, सिंपल कैलकुलेशन या फार्मूला, है ना। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। देखो इस सेल का एड्रेस आ गया H34। उसके बाद हम प्लस में क्लिक करेंगे, इस पर सेलेक्ट कर देंगे, फिर हम प्लस में क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस में क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस में क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये फार्मूला लगा के हमने टोटल कर दिया। लेकिन हमको इतना समय नहीं देना, हम सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे, सम में क्लिक कर देंगे। ये देखो सम फंक्शन लग जाएगा। फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फार्मूला। फंक्शन MS एक्सेल के अंतर्गत पहले से बने हुए फॉर्मूला होते। तो जैसे हमने सम लिखा, देखो इसने ऊपर पूरा टोटल कर दिया, एंटर कर दिया और यहाँ पर ये टोटल इस तरीके से आ गया। ये देखो ये टोटल आ गया है। तो यहाँ से केवल हमको क्लिक करना होता है, वो ऑटोमेटिक इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता है। ऐसे ही मान लीजिए देखो हम इसको डिलीट करते हैं, ये डिलीट कर दिया हमने। यहाँ पर हमको इन नंबर्स का एवरेज निकालना है। यहाँ पर जाएंगे, एवरेज में क्लिक करेंगे, देखो एवरेज ये फंक्शन लग गया। चाहो तो आप इस फंक्शन को टाइप भी कर सकते हो। H34 से लेकर के H38 तक ऑटोमेटिक नंबर आ गए और एंटर कर दिया तो ये सभी नंबर्स का एवरेज आ गया। जैसे एवरेज हम निकालते हैं ना मैथमेटिक्स में सिंपल, तो वैसा हमको यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ सुविधा हमको कहाँ से मिल रही है, ये सब कुछ सुविधा हमको फंक्शन से मिल रही है। इसी तरीके से इसको हम डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद यहाँ से जा करके हम काउंट करते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक फंक्शन को लगा दिया काउंट को, और ये देखो टोटल कितने नंबर हैं, 3 2 5, तो उसको काउंटिंग करके इस तरीके से बतला दिया। तो ये कहलाता है आपका कौन सा नंबर, काउंट नंबर फंक्शन। मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन क्या करेगा कि मैक्सिमम फंक्शन ये बतलाएगा कि इन सभी नंबर में मैक्सिमम कौन सा है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखो इसमें 900 सबसे मैक्सिमम है, तो उसकी वैल्यू बतला दिया। उसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम। मिनिमम फंक्शन, मिनिमम क्या होगा कि इन सभी में मिनिमम कौन सी वैल्यू है, देखो मिनिमम वैल्यू बतला दिया। तो ये भी फंक्शन आपको मालूम होने चाहिए कि होम टैब के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन दिए होते हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन क्या करता है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, इसको समझते हैं। उसके लिए हम आ जाते हैं एक नई वर्कशीट में और यहाँ पर हम सेलेक्ट करके और यहाँ पर हेडिंग दे देते। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने इस तरीके से सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर्मेटिंग सेल ऑप्शन और उसके बाद इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम साइज वगैरह बढ़ा देते हैं
उसके बाद ये फिल ऑप्शन का इस्तेमाल हम करके देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर आपको कोई सिटी कॉलम मान लीजिए आ रहा है, आप सिटी यहाँ पर टाइप कर रहे हो, सेलेक्ट करोगे, फिल करोगे, डाउन में चले जाओगे तो जो ऊपर वाला डेटा होगा वो नीचे फिल हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर इस तरीके से बतलाना था। ये देखो, तो ये ज़रूरत, ये देखो डाउन ये भी आ गया, फिल हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की तो नहीं दी हुई है, यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की तो नहीं दी है, लेकिन एक्सेल में अगर आप इसकी शॉर्टकट की पता कर लोगे तो यदि कोई लंबा सा टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, उस सिटी को, उस नेम को, उस मोबाइल नंबर को या किसी भी डेटा को, तो कॉपी करने का एक तरीका तो ये है कि क्लिक करके ड्रैग कर दो, या दूसरा तरीका ये है कि सेलेक्ट करके शॉर्टकट की पता रखो, या इस तरीके से भी फिल हम कर सकते हैं। देखो कर्सर यहाँ रखा हमने और ये जाकर के हमने इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है ना। और उसके अलावा इसको हम करेंगे कंट्रोल सी, और इस तरीके से भी हम ड्रैग कर सकते हैं और क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं। शुरू में भी हमने आपको बतलाया था क्लास में कि किसी भी चीज़ का एक तरीका नहीं है, किसी भी चीज़ के माइक्रोसॉफ्ट ने कई तरीके बनाए हुए हैं। कोई भी तरीका जो आपको आसान लगता है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है आपका फिल के अंतर्गत इसी तरीके से डेटा राइट में भरा जा सकता है, वही डेटा सेलेक्ट करके। अब वैसी सिचुएशन होनी चाहिए, कोई सिटी अगर भर रहा है किसी कॉलम में तो राइट में नहीं भरेगा, लेकिन कहीं अगर ऐसी ज़रूरत है तो किया जा सकता है। वैसे ही अप में है, वैसे ही लेफ्ट में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सीरीज़, तो कहीं पर हमको सीरीज़ यदि बनानी होती है तो हम सीरीज़ बना सकते हैं। सीरीज़ बनाने के लिए ये देखिए हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सीरीज़। कई तरीके हैं एमएस एक्सेल के अंतर्गत सीरीज़ बनाने के। एक तरीका देखिए 1 2 हमने डाला, सेलेक्ट किया, ये देखिए ऑटोमेटिक सीरीज़ बन गई, ठीक है। हमने डाला यहाँ पर संडे और उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर मंडे और उसके बाद हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया और आगे इस तरीके से बना दिया। ये देखो इस तरीके से सीरीज़ बन गई, एक ही तरीका हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा जनवरी, उसके बाद यदि हम इसी को सेलेक्ट करके देखते हैं तो ये देखो ऑटोमेटिक ये सीरीज़ बन गई, है ना। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से सीरीज़ बना सकते हो। हमने लिख दिया 2 और उसके बाद लिख दिया हमने 4, हमने सेलेक्ट किया और ये देखो सीरीज़ बन गई। हमने लिख दिया मान लीजिए 3 और उसके बाद हमने लिख दिया 6, उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट किया, ये देखो ऑटोमेटिक सीरीज़ बन गई, है ना। लेकिन यदि हम सिंपल एक ही नंबर लेंगे, ये देखो एक ही नंबर लिया और फिर उसको सेलेक्ट करके करेंगे तो सेम वो उसी की कॉपी बना देगा। तो इसी तरीके की सीरीज़ जो आपने अभी यहाँ पर शॉर्टकट रूप में देखी है, वही सीरीज़ यदि आपको बनाना है तो आपने दे दिया यहाँ पर 1 और 1 के बाद सेलेक्ट किया, फिल में गए, सीरीज़ में गए और यहाँ पर रो में आपको वैल्यू बनानी है कि कॉलम में बनानी है। वैल्यू को हमको कॉलम में बनानी है। स्टेप वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लीनियर में एक जोड़ते जाता है, ग्रोथ में गुणा करते जाता है, डेट में ये डेट को बढ़ाते जाएगा और ऑटोफिल में कुछ ऑटोफिल नंबर बढ़ाते जाएगा। और यहाँ पर हम करेंगे जैसे ओके, उसके लिए पहले हमको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिल में जाना है, सीरीज़ में जाना है। हमने सेलेक्ट कर लिया कॉलम, स्टेप वैल्यू 1 और हमने ओके कर दिया। देखो स्टेप वैल्यू एक एक करके बढ़ती जा रही है। हमने ले लिया यहाँ पर 1 और उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम फिल में गए, उसके बाद हम सीरीज़ में गए और सीरीज़ में जाने के बाद यहाँ पर स्टेप वैल्यू हमने ले ली 2। ये देखो स्टेप वैल्यू 2 बढ़ गई, मतलब हर किसी में उसने 2 जोड़ दिया। फिर हमने यहाँ ले लिया 2, उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, फिल में गए, सीरीज़ में गए। जैसी सीरीज़ बनाना हो, ग्रोथ हमने कर दिया 2 तो ये मल्टीप्लाई 2 से करते जाएगा, देखो ग्रोथ होते जाएगा। कई बार जैसे इंश्योरेंस वगैरह में भी है, हमको यदि कोई इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके बतलाना है तो हम इस प्रकार की सीरीज़ का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। किसके द्वारा, सीरीज़ ऑप्शन के द्वारा हम कर सकते हैं। ग्रोथ का इस्तेमाल करके कर सकते हैं कि यदि डेली आप, ठीक है, डेली आप क्या करते हो, डेली आप कहीं ना कहीं से शुरुआत कर रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो लर्निंग की या कुछ भी चीज़ कलेक्ट करने की। पहले दिन आपने उस चीज़ को एक कलेक्ट किया, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला कितना तेज होता है कि हर दिन उस चीज़ को यदि बढ़ाते जाओ तो कितना कैलकुलेशन उसमें निकल करके आता है। और ग्रोथ की, और हर दिन क्या करना है अपन उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो केवल 10वें दिन तक कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो केवल उसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ ये किस ऑप्शन के द्वारा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है ग्रोथ ऑप्शन के द्वारा। इसी तरीके से देखिए फिल के अंतर्गत जो सीरीज ऑप्शन था, सीरीज ऑप्शन में डेट को हमको समझना है। तो डेट को समझने के लिए हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हम इस तरीके से यहाँ पर एक, ये देखिए इस तरीके से यदि हम फिल करते हैं, मान लीजिए लिख दिया हमने
जनवरी 01। तो एक तरीका क्या हो गया कि ये डेट इसका फॉर्मेट था, कुछ इस तरीके की डेट आ गई। अब यदि हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिल में जाते हैं, सीरीज़ में क्लिक करते हैं, सीरीज़ में ये हमें किसी में चाहिए, कॉलम में चाहिए कि रो में चाहिए, डेट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो चेंजेस हो वो किसके अनुसार हो, डे के अनुसार चेंजेस हो। जो सीरीज फिल हो वो किसके अनुसार हो, डे के अनुसार हो। ओके करेंगे, ये देखो डे के अनुसार बीच में जो डेट है उसके अनुसार ये सीरीज फिल हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीरीज को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए हमने यहाँ पर एक और डेट लिखी, हमने इस तरीके से एक और डेट लिखते हैं, फिर से एक बार डेट को लिखते हैं हम और इसका हम फॉर्मेट चेंज करते हैं। फॉर्मेट चेंज करने के लिए राइट क्लिक किया हमने, फॉर्मेट सेल में गए और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद ये देखो डेट वाले फॉर्मेट में हम यहाँ पर आ जाते हैं और ये देखो यहाँ पर सैंपल भी दिया गया। ये इतने सारे इसके फॉर्मेट हैं, है ना, ये फॉर्मेट हो गया इसका और भी इसके इतने सारे फॉर्मेट दिखाए गए हैं। तो इनमें से हम ऐसा फॉर्मेट लेते हैं जिसमें कि तीनों चीज़ें दी गई हैं, या हम कस्टम में जा कर के इस फॉर्मेट को बना भी सकते हैं। हमने लिख दिया DD और उसके बाद आएगा MM और उसके बाद YYYYA, पूरा ईयर दिखाई दे। इस तरीके का फॉर्मेट मान लीजिए हमको चाहिए। तो देखो इस तरीके का हमने फॉर्मेट मान लीजिए बना लिया है। इस फॉर्मेट को अगर हम सीरीज़ को फिल करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और है कि इस फॉर्मेट में मान लीजिए हम चाहते हैं मंथ कौन सा है, ये वाला मंथ है। ठीक है, शुरुआत में मंथ कौन सा दिखलाई दे रहा है, ये मंथ दिखलाई दे रहा है। इसमें हम चाहते हैं मान लीजिए ये कैरेक्टर के रूप में आए। चलिए ऐसा करके देखते हैं। तो अभी इसका फॉर्मेट यही है, इसके फॉर्मेट को हम चाहते हैं कि ये कैरेक्टर के रूप में बीच में आना चाहिए। तो फिर से डेट में जाते हैं, डेट में जाने के बाद ये फॉर्मेट ले लेते हैं, ये देखो ये आ गया। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद फिल में जाते हैं, फिल में जाने के बाद सीरीज़ में क्लिक करते हैं, सीरीज़ में क्लिक करने के बाद हमने मान लीजिए डे सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो ये देखो शुरुआत में डेट आ रही है, फिर मंथ आ रहा है। इस सीरीज़ को आप अलग तरीके से भी फिल कर सकते हैं और वो कौन सा तरीका हुआ आपका फिल करने का, सेलेक्ट किया हमने, फिल में गए, सीरीज़ में गए। इसके बाद हम इसको मंथ के रूप में भी फिल करते हैं। ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से मंथ के रूप में आ गया। इसी तरीके से सीरीज़ में हम जाते हैं, इसको हम ईयर के रूप में भी फिल कर सकते हैं। देखो ये ईयर के रूप में आ गया, है ना। और यहाँ पर यदि हम फॉर्मेटिंग में इस तरीके से ले लेते हैं, मान लीजिए सेल की फॉर्मेटिंग में कि हमको क्या चाहिए है, हमको ईयर भी चाहिए, हम YY भी जोड़ लेते तो आखिरी में ये पूरा ईयर भी दिखलाई देता। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ फिल ऑप्शन है, इसके द्वारा आप जैसी सीरीज़ फिल करना चाहो वैसी सीरीज़ फिल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज़ किस प्रकार से होता है, अब हम फिल जस्टिफाई ऑप्शन को समझते हैं, है ना। कौन सा ऑप्शन है हमारा, फिल जस्टिफाई। फिल जस्टिफाई ऑप्शन को हम समझते हैं। इस तरीके से आप भी बढ़िया अलग अलग चीज़ों की प्रैक्टिस बिल्कुल अलग अलग तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिल जस्टिफाई हमने लिख दिया यहाँ पर, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इसमें देखिए आप, ये टेक्स्ट क्या हो रहा है, एक सेल में नहीं जा रहा है, ये किस में जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। यदि हम इसको फिल करेंगे तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल में जाएंगे, सीरीज़ में क्लिक करेंगे और यहाँ सीरीज़ में नहीं, जस्टिफाई में करना हमको। जस्टिफाई में जाएंगे, इस तरीके का मैसेज आएगा, ओके कर देंगे, देखो ये नीचे फिल कर देगा, है ना। इसके अलावा यदि इसकी सेल को और कम कर दोगे आप, ये देखो और कम कर दिया, अब माइक्रोसॉफ्ट नीचे जा रहा है। फिर हम फिल में क्लिक करेंगे, फिर जस्टिफाई में जाएंगे, फिर ओके कर देंगे, तो ये देखो इस तरीके से इसने कर दिया। तो जैसा जस्टिफाई, अब यदि इसी का रिवर्स करते हैं हम, रिवर्स करने का मतलब ये हो गया कि हम इसको, इसकी साइज को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और फिल में जाते हैं और अब हम इसको जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, तो ये देखो जस्टिफाई में इसने इस तरीके से ले आया, है ना। और इसको अगर हम इसकी साइज़ को इस तरीके से बढ़ा देते हैं, फिल में जाते हैं, जस्टिफाई में करते हैं, कर दिया, और इसकी साइज़ को बढ़ा दिया, तो ये रिवर्स भी इस तरीके से कर सकता है। ये देखो ऐसे ही नंबर लिखे हुए हैं, मान लीजिए या आपने नंबर लिख दिए 2 3 4 5 6 7 8
9, ये देखिए नंबर लिखे हुए हैं। और सेल को हमने कम कर दिया, इसको हमने सेलेक्ट किया, फिल में गए, जस्टिफाई में क्लिक किया, ओके कर दिया, देखो इस तरीके से आ गया। इसको और हम कम कर देते हैं, ये हमने कम कर दिया, अभी देखो बाहर जा रहा है ना, तो ये क्या करेगा, उसको जस्टिफाई कर देगा, कम कर देगा। ऐसे ही रिवर्स करना है तो आप इसको बढ़ा दीजिए, फिल में जाइए, जस्टिफाई कर दिए, इस तरीके से कर देगा। फिर इसको बढ़ाइए, फिल में जाइए, जस्टिफाई करिए, इस तरीके से कर देगा। तो ये था आपका कौन सा ऑप्शन, फिल जस्टिफाई ऑप्शन। फिल के अंतर्गत देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैश फिल, ठीक है ना, फ्लैश फिल। तो ये भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एक्सेल 2013 वर्जन में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और चूंकि ये नया ऑप्शन है तो कई जगह ये पूछा जाता है, और आप एक्सेल में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे उसे समझ लीजिए। इसके लिए मान लीजिए एक लिस्ट है, हमने लिस्ट बनाई हुई है, आप भी एक प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके की लिस्ट जरूर बना लें। नेम में देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल हमने बनाया है, मान लीजिए फर्स्ट नेम को हम यहाँ पर फिल करते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर अजय, ठीक है, और हमने एंटर किया, हमने फिर लिखा विजय। तो देखिए फ्लैश फिल सुविधा क्या देता है कि ये पैटर्न को कैच कर लेता है। फ्लैश फिल, इसने इस चीज को फ्लैश किया और एंटर कर दो आप, तो ये फिल हो गया। ये देखो ये आ गया आपका फ्लैश फिल ऑप्शन, एक्सेप्ट सजेशन, एक्सेप्ट कर लिया आपने। ये वही चीज है, या यहां जाकर के क्लिक करके करो या तो यहां से करो। अब जैसे लास्ट नेम हमको फिल करना है फ्लैश फिल से, तो हमने क्लिक किया कुमार, और यहां जाकर के हमने जैसे ही लिखा सोनी, तो देखो ये यहां पर आ जाता है इस तरीके से सोनी। और अगर वो फ्लैश फिल ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि वो पैटर्न यदि एक्टिवेट कर रहा है तभी वो ले पाएगा। जैसे अभी उसने लेकर के आया था ना, तभी वो जाकर के लेकर के आ पाएगा, नहीं तो ये इस तरीके से काम नहीं करेगा। फिर से हमने लिख दिया यहाँ पर जाकर के यादव, और फिर से हमने लिख दिया यहाँ पर साहू। एक बार और हम इसको डिलीट करके देखते हैं, हमने डिलीट किया, तो ये फ्लैश फिल आपको ये खुद बतलाएगा। अगर ये पैटर्न को कैच करेगा तो ये खुद बतलाएगा, आपको कुछ भी करनी है। देखिए और एंटर कर दो, ये कहलाता है आपका फ्लैश फिल ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, क्लियर दिया गया है, ये क्लियर करने के लिए है। मान लीजिए आपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को क्लियर करना है, सेलेक्ट करो क्लियर ऑल, सब कुछ हट जाएगा। उसके बाद दिया गया क्लियर फॉर्मेटिंग, इसको हमने सेलेक्ट किया, क्लियर फॉर्मेटिंग, केवल फॉर्मेटिंग क्लियर हुई। कहीं पर यदि कमेंट आपने लगाया हुआ है, क्लियर कंटेंट, अब देखो जैसे इसमें फॉर्मेटिंग है लेकिन हम चाह रहे हैं केवल कंटेंट डिलीट करना, तो यहां से केवल कंटेंट डिलीट हो जाएगा। क्लियर कमेंट, क्लियर कमेंट। अब हमने इंसर्ट में जाकर के अगर कहीं पर कमेंट लगा करके रखा है, उसका केवल कमेंट हटाना है तो कमेंट हटा सकते हैं। क्लियर हाइपरलिंक, इससे केवल हाइपरलिंक हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर करने के लिए सेल के डेटा को, उसकी फॉर्मेटिंग को, हाइपरलिंक को और कमेंट को कई जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया सॉर्ट एंड फिल्टर। इसके लिए एक इस प्रकार से वर्कशीट आप बना लीजिए, जिसको कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है एग्जाम्पल समझने के लिए। शॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन को समझने के लिए इस तरीके से आप जो है बना लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा इसका साइज भी हम बढ़ा देते हैं ताकि क्लियर आपको समझ में आ जाए। इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं। ये हमारी एक वर्कशीट का डेटा हमने यहाँ पर तैयार किया हुआ है, और इस वर्कशीट के डेटा में अब हम इस्तेमाल करेंगे किसका, यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर का। शॉर्ट एंड फिल्टर बहुत सिंपल ऑप्शन है। जैसे एक लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट को हमको शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से इसका कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हो। शॉर्ट A to Z में क्लिक करोगे, खुद बोलेगा एक्सपेंड द सिलेक्शन, और बिल्कुल आपको एक्सपेंड करना चाहिए। जब एक्सपेंड करोगे तभी उसके अनुसार शॉर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि आपको जिसके अनुसार शॉर्ट करना है केवल उसे सेलेक्ट करके रखिए। हमें नेम के अनुसार शॉर्ट करना है कि कोड के अनुसार कि नंबर के अनुसार। मान लीजिए हमें नंबर के अनुसार शॉर्ट करना है। अब हमने क्लिक किया, शॉर्ट A to Z किया। टू डू दिस ऑल द मर्ज सेल नीड्स टू बी सेम साइज। अच्छा, मर्ज सेल जो है ये बोल रहा है सेम साइज। देखिए सॉर्टिंग करने के लिए अभी मान लीजिए हम इसकी जो हेडिंग है इसको डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद अब हम इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के लिए हमको नंबर के अनुसार शॉर्ट करना है, और हमको करना है शॉर्ट A to Z, और ये देखिए ये शॉर्ट इस प्रकार से हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद जाकर के हम जो है यहाँ पर जाकर के शॉर्ट Z to A इस प्रकार से भी शॉर्ट कर सकते हैं। देखो पूरा शॉर्ट हो रहा है, ये नंबर के अनुसार। मान लीजिए हमको करना है
कोड के अनुसार शॉर्ट करना, हमको सीरियल नंबर के अनुसार। सीरियल नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया और सीरियल नंबर 3 में देख लो 789 है। हम यहाँ पर गए और हमने कर दिया A to Z। तो ये देखो इस तरीके से ये सीरियल नंबर के अनुसार शॉर्ट हो चुका है। तो शॉर्टिंग करने के लिए आप सिंपल क्लिक कर सकते हो या तो कस्टम शॉर्ट ऑप्शन में भी जा सकते हो। कस्टम शॉर्ट ऑप्शन के लिए क्या करो, या तो आप इसकी हेडिंग को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर चले जाओ और कस्टम शॉर्ट पर क्लिक करो और एक्सपेंड द सिलेक्शन पर क्लिक करो और ये शॉर्ट पर क्लिक कर दो, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आप डिसाइड कर सकते हो। सबसे अच्छी बढ़िया बात ये है कस्टम शॉर्ट की कि भाई किसके अनुसार शॉर्ट करना है। हमको करना है नेम के अनुसार शॉर्ट कि हमको करना है कोड के अनुसार शॉर्ट, और शॉर्ट पूरे होंगे क्योंकि पूरी वैल्यू सेलेक्ट हो गई है। और A to Z करना है असेंडिंग में कि Z to A करना है डिसेंडिंग में। मान लीजिए कोड के अनुसार डिसेंडिंग में, देखो कोड के अनुसार डिसेंडिंग में हो गया। फिर से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर से हम चले गए यहाँ पर कस्टम शॉर्ट में, शॉर्ट पर क्लिक किया। इस बार हम करेंगे सीरियल नंबर के अनुसार और हम करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और ये देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में इस प्रकार से हो गया। तो ये शॉर्ट कर सकते हैं इन 3 ऑप्शन का इस्तेमाल करके। इसके बाद देखते हैं हम फ़िल्टर ऑप्शन। फ़िल्टर ऑप्शन किस तरीके से लगाया जाता है। फ़िल्टर के लिए हमने इनको सेलेक्ट किया, फ़िल्टर में गए, फ़िल्टर लगा दिया हमने, देखो 3 में फ़िल्टर लग गया। सीरियल नंबर के अनुसार फ़िल्टर करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि फ़िल्टर से हम इस तरीके का डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं। हमको किसी पर्टिकुलर नाम के आधार पर ही डेटा देखना है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, देखो केवल वो वाला नाम दिखलाई देगा, है ना। और जिसमें भी फ़िल्टर आपने किया हुआ है उसका आइकॉन चेंज हो जाएगा कि इस पर फ़िल्टर किया गया है। फ़िल्टर यदि आपको हटाना है तो आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ से चले जाओ क्लियर पर। जैसे क्लियर करोगे फ़िल्टर हट जाएगा। इस बार देखो कोड के अनुसार फ़िल्टर करते हैं। कोड को हमने सेलेक्ट किया, कोड को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर गए फ़िल्टर में और हमने क्लिक कर दिया फ़िल्टर। अच्छा, फ़िल्टर अगर लगा हुआ है क्लिक कर दोगे तो फ़िल्टर हट जाएगा। हमने इस पर क्लिक कर दिया, ये फ़िल्टर हटा दिया। अब हम कोड के अनुसार करते हैं, तो आपको किस कोड का चाहिए है। हम यहाँ से 2 कोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको चाहिए है C01 और C0123, 3 कोड चाहिए। देखो 3 कोड आ गए, इस पर फ़िल्टर लगा। इसके बाद आप 2 पर भी फ़िल्टर लगा सकते हो। नंबर के अनुसार भी चाहिए तो इतने नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर के अनुसार 2 फ़िल्टर हमने लगा दिए। देखो दोनों में सिंबल आने लगा, है ना। फ़िल्टर हटाने के लिए आप राइट क्लिक करके क्लियर भी कर सकते हो, यहाँ भी क्लिक करके यहाँ भी कर सकते हो। इसी के आधार पर दिया गया फ़िल्टर बाई कलर। येलो के आधार पर फ़िल्टर हो गया। फ़िल्टर हमने यहाँ पर इसका जो है क्लियर कर दिया। हम करेंगे किसी और के आधार पर, हम करेंगे ग्रीन के आधार पर फ़िल्टर हो गया। यहाँ से जाकर के हमने फ़िल्टर हटा दिया। हम इस तरीके से राइट क्लिक करके और यहाँ से फ़िल्टर जा कर के फ़िल्टर बाई सेलेक्टेड वैल्यू के आधार पर भी हम कर सकते हैं। देखो इसके अनुसार भी होगा, राइट क्लिक करके यहाँ से जा कर के फ़िल्टर हटा भी देंगे। मान लीजिए हमने देखो इसका कलर दे देते हैं, इसका कलर हमने दे दिया, इसका कलर दे दिया हमने फ़ॉन्ट कलर, ये कलर दे दिया, और इसका कलर भी हमने ये दे दिया, इसका कलर भी हमने ये दे दिया। मान लीजिए हम राइट क्लिक करेंगे फ़िल्टर बाय सेलेक्टेड फ़ॉन्ट कलर, तो ये देखो फ़ॉन्ट कलर के आधार भी हो जाएगा ये, है ना। और इधर जा कर के इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम कर सकते हैं। तो ये फ़िल्टर करने के इतने सारे तरीके दिए गए हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसके द्वारा, ये फ़िल्टर ऑप्शन के द्वारा। और फ़िल्टर में क्लिक कर दोगे फ़िल्टर हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस में मुख्य रूप से 2 ऑप्शन है। उसके बाद फार्मूला कमेंट के बारे में जब हम फार्मूला कमेंट पढ़ेंगे तब वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। फाइंड ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर यह है कि जिस भी चीज़ को आपको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है C02 को, हमने क्लिक कर दिया फाइंड में, देखो फाइंड कर देगा। फाइंड ऑल में क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ ये अगर दूसरी वर्कशीट में भी होगा ये, तो वहाँ पर भी उसको फाइंड कर देगा और इस तरीके से दिखला देगा कि किस वर्कबुक में, किस वर्कशीट में ये सेल वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से अब फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो ये हाईलाइट कर्सर यहाँ जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर दे दिया 1 2 3 नंबर, ये देखो 1 2 3 को फाइंड कर दिया। इसके अलावा हमने दे दिया ये नंबर नेम दे दिया हमने, तो ये क्या कर सकते हैं कि ये नेम के अनुसार फाइंड कर दिए। देखो जहाँ जहाँ ये AAA नेम दिया गया है उसके अनुसार इसने फाइंड कर दिया है। तो ये क्या हो गया आपका AAA के अनुसार। इसके अलावा चलते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हम डेट डालते हैं। यहाँ पर हम डेट डालते हैं और डेट में हमने लिखा 1 जनवरी 2020, हमने लिख दिया 1 जनवरी 2020।
और इस डेट को हमने यहाँ पर इस तरीके से कॉमन कर दिया, भर दिया, और यहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, और फिर हमने लिख दिया जनवरी, फरवरी और हमने लिख दिया मार्च। ठीक, एग्जाम्पल के लिए। अब हम सर्च करते हैं, फिर से फाइंड में जाएंगे, फाइंड में क्लिक करते हैं और हम यहाँ सर्च करते हैं मान लीजिए जनवरी को। तो देखो जनवरी को इसने इसमें फाइंड किया, लेकिन इसमें क्यों फाइंड नहीं कर रहा है ये? ठीक है, वो इसलिए फाइंड नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी सेल की वैल्यू क्या है, यहाँ दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन देखो इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, उसको वो टेक्स्ट नहीं मिल रहा है। और वो वहाँ पर किस चीज़ को फाइंड कर रहा है? टेक्स्ट को बस फाइंड कर रहा है। तो ये भी चीज़ आपको फाइंड ऑप्शन के समय याद रखनी है सर्च करने के लिए। इसके अलावा जब आप इसको फाइंड करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार फाइंड करेंगे। किसके अनुसार फाइंड करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये फाइंड करके दे देगा न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार। ये देखो इसी को सेलेक्टेड था इसलिए ये नहीं दिखला रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका इसमें दिया गया है फाइंड वाले ऑप्शन में कि आप रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस के लिए इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है, देखो रिप्लेस का। मान लीजिए हमको यहाँ पर ढूंढना है कि के कहाँ लिखा है, उसको हमको वाई से रिप्लेस करना है। फाइंड करेंगे, ये आ गया, और रिप्लेस में क्लिक करेंगे, देखो वाई में रिप्लेस हो गया। इसी तरीके से जब हम फाइंड कर रहे होते हैं तो इसमें एक ऑप्शन भी आता है कि आपको जो भी चीज़ ढूंढना है, जैसे के ढूंढना है, विद इन सीट में ढूंढना है कि विद इन वर्कबुक में ढूंढना है। वर्कबुक में करोगे तो सभी जगह ढूंढेगा, वर्कशीट में करोगे तो केवल उसी शीट में ढूंढेगा। बाई रो ढूंढना है कि बाई कॉलम ढूंढना है। बाई रो का मतलब क्या हो गया? बाई रो का मतलब हो गया कि ये इस तरीके से ढूंढेगा, है ना, ऐसे जा कर के ढूंढेगा। कैसे? इसको समझने के लिए हमने क्या किया, इस सेल को हमने कॉपी किया, यहाँ पर जाकर के हम राइट क्लिक करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हम कंट्रोल F दबाते हैं, ये आ गया हमारा, और हम करेंगे ए को सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमको सर्च करना है, फॉर एग्जांपल ए को सर्च करना है, कहीं और भी कर्सर रखा हुआ है, और हम करेंगे बाई रो। तो देखो इसने इसको सर्च किया, फिर ये देखो बाजू में गया, और अगर यहाँ सेलेक्ट कर देंगे हम बाई कॉलम तो देखना ये नीचे की तरफ आएगा। ये देखो नीचे की तरफ कर्सर आ रहा है, नीचे की तरफ कर्सर आ रहा है। तो ये हो गया बाई रो बाई कॉलम। इसी प्रकार से मैच केस, ये आपने वर्ड में पढ़ा हुआ है मैच केस ऑप्शन, कि जब हम केस को मैच कराते हैं तो उस समय भी हम सर्च कर सकते हैं। तो ये था हमारा MS एक्सेल के अंतर्गत स्टाइल से लेकर के एडिटिंग ग्रुप के सभी ऑप्शन।